अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक्स ओपन कर लीजिए। मैथ्स की बुक में पेज नंबर 137 पर है एक्सरसाइज 7.1। आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको इन स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है, 2 लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ डैश। 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट होती हैं अगर दे हैव सेम लेंथ। 2 लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होती हैं? जब उनकी जो लेंथ है वो सेम हो। दोनों ट्राइंगल्स की जो लेंथ हो, जब वो सेम होती है तो तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगी, है ना। नेक्स्ट है बी, एमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज़ अ मीजर ऑफ 70 डिग्री, द मीजर ऑफ द अदर एंगल इज डैश। 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं जिसमें से एक दिया गया है 70 डिग्री। आपको दूसरा बताना है कि दूसरे एंगल, जो दूसरा वाला एंगल है उसका मेज़र कितना होगा। तो दूसरे वाले का, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, अगर फर्स्ट 70 है तो सेकंड भी 70 डिग्री ही होगा। अगर फर्स्ट 40 डिग्री होता तो सेकंड भी 40 डिग्री होता है ना, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही सेम होता है। नेक्स्ट है थर्ड, when we write angle A is equals to angle B, we actually mean dash। जब हम लिखते हैं कि एंगल A बराबर है एंगल B के, तो हमारा एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हमारा एक्चुअल मीनिंग होता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, गिव एनी 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप्स। आपको 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल बताने हैं जिनकी शेप्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं, जो हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल्स देने हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं, ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए। कॉइन, अगर आप सिक्कों को, 1 रुपी कॉइन को अगर आप एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो देखने में भी सिमिलर होंगे, और जब आप उनको रखेंगे ना एक के ऊपर एक तो वो आ जाएंगे इजीली, है ना। नोट भी हो सकते हैं, 10 के नोट के ऊपर 10, जो 10 रुपीज़ का नोट होता है, चाहे वो 100 हो, सारे एक ही जैसे होते हैं। उनकी लेंथ भी सेम मिलेगी, ब्रेड भी सेम मिलेगी, लिखाई भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। और सेकंड हम लिखेंगे बिस्किट। अगर आप किसी पैकेट में बिस्किट देखेंगे तो वो भी सेम होते हैं, उनकी शेप भी सेम होती है, साइज़ भी सेम होता है, और हर चीज़ उनकी सेम होती है। तो इसलिए 2 एग्जांपल्स क्या क्या है, कॉइन और बिस्किट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफ ई डी। 2 ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और एफ ई डी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस। ए बी सी इक्वल है एफ ई डी के, यानी जो साइड्स हैं ए बी सी तीनों वो एफ ई डी के इक्वलेंट हैं। राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। इसमें सिर्फ जो साइड्स हैं वो इक्वल दी गई हैं, आपको बाकी के जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं उनको इक्वल बताना है। और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ ई डी आपस में कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को कॉपी में करेंगे तो सभी बच्चे मैथ्स की कॉपीज़ ओपन कर लीजिए, ऊपर एक्सरसाइज 7.1 मेंशन कीजिए और क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कीजिए। हमें 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं और दोनों क्या हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी दोनों सिमिलर हैं जो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है ए बी और सी, और दूसरा ट्राइंगल है एफ ई और डी। इसमें आपको कहा गया है कि ए बी सी इक्वलेंट है किसके, एफ ई डी के। अब आपको बाकी के सारे पार्ट्स बताने कि और कौन कौन से पार्ट इक्वलेंट होंगे, इक्वल होंगे। यानी साइड्स तो दी गई हैं इसमें इक्वल। अब और क्या बचा इन ट्राइंगल्स में, एंगल्स बचे हैं। अब आपको एंगल्स और इक्वल करने, उसके बाद ये हो जाएगा। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव
द फॉलोइंग सिक्स corresponding congruent parts. एंगल ए इक्वलेंट होगा किसके? एंगल एफ के। ये वाला एंगल इसके इक्वलेंट होगा। ये जो एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वलेंट होगा, और एंगल सी जो है वो डी के इक्वलेंट होगा, क्योंकि जब साइड्स आपस में इक्वल हैं तो फिर एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। और क्या है, एंगल बी किसके इक्वल होगा? एंगल ई के। और एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के। जब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ लिखेंगे दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, तो इसका मतलब इनके जो एंगल्स होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, और जो साइड्स होंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, है ना। अब करेंगे नेक्स्ट, यानी अब ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये किसके इक्वल होगी? ये वाली ई एफ के इक्वल होगी, एफ ई के, सॉरी। और जो ए सी है वो एफ डी के इक्वल होगी, और जो बी सी है वो ई डी के इक्वल होगी। और ए सी इक्वल है किसके? एफ डी के। ये जो मैंने ऊपर डैश लगाया ना, इसका मतलब होता है लाइन सेगमेंट। और ये जो मैं बीच में साइन लगा रही हूँ ना, जिसमें दोनों साइड एरो हैं, इससे कहते हैं इक्वलेंट का साइन। इक्वल है, यानी ए बी लाइन सेगमेंट जो है वो एफ ई के इक्वलेंट है। और ये कैसे इक्वलेंट हुए? क्योंकि हमें पता है ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो वही लिखेंगे दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस यही हमें इसमें शो करना था, यही चीज़ हमें इसमें बतानी थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ट्राइंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी ए के। दो ट्राइंगल्स हैं और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दैट कॉरेस्पॉन्ड टू। आपको ट्राइंगल बी सी ए के, इस वाले ट्राइंगल्स के, सेकंड वाले ट्राइंगल के आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताने हैं जो इक्वल है डी ई एफ के। यानी एंगल ई के बराबर कौन सा वाला पार्ट होगा ट्राइंगल बी सी ए में, ई एफ लाइन सेगमेंट जो साइड है उसके बराबर कौन सी वाली साइड होगी, और एंगल एफ के बराबर कौन सा वाला एंगल होगा ट्राइंगल बी सी ए में। दो ट्राइंगल्स आपको दिए गए हैं, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और दोनों आपस में क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। एक है डी ई एफ और दूसरा है बी सी ए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है, आपको ट्राइंगल बी सी ए में, यानी इस वाले ट्राइंगल में आपको बताना है देखकर कि एंगल ई, फर्स्ट पार्ट दिया गया है एंगल ई के इक्वल कौन सा एंगल होगा। देखिए एंगल डी के इक्वल एंगल बी होगा, क्योंकि दोनों
कॉन्ग्रुएंट है। एंगल ई के बराबर होगा एंगल सी, एंगल एफ के बराबर होगी एंगल ए। और अगर लाइन सेगमेंट दी जाएंगी, यानी डी ई के बराबर कौन सी होगी, बी सी, डी एफ के बराबर कौन सी लाइन होगी, बी ए, और ई एफ के बराबर कौन सी साइड होगी, सी ए, है ना, यही तो होगा, क्योंकि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो एंगल ई के बराबर कौन सा एंगल होगा, एंगल सी होगा। डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा कि कौन सा एंगल किसके बराबर है, तो ये आपको बनाने पड़ेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ई एफ लाइन सेगमेंट के बराबर कौन सी लाइन है, ई एफ जो साइड है इसके बराबर कौन सी वाली साइड है। तो ई एफ ये है नीचे वाली, तो ये जो ट्राइंगल बी सी ए में कौन सी होगी, सी ए बराबर होगी। नेक्स्ट है थर्ड, आपसे पूछा गया है कि एंगल एफ के बराबर कौन सा एंगल होगा। तो एंगल एफ के बराबर, एंगल एफ ये वाला है तो इसके बराबर होगा एंगल ए। इजी है ना, इसी के, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो साइड्स भी इक्वल होंगी और एंगल्स भी इक्वल होंगे। बस आपको देख देख कर बताना है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है और कौन सा एंगल किसके इक्वल है। अब नेक्स्ट है फोर्थ, डी एफ किसके बराबर है ये बताना है। डी एफ बराबर होगी बी ए के, है ना। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।